Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see. आज मैंने देखना था who is coming towards you in 2026. Wow, look at this Empress and Five of Swords. Interesting. Let's see who is coming towards you. Who and what is coming towards you in 2026. लेट्स सी. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, जो नहीं होती है उसको छोड़ दो, जाने दो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखो. वेट, ओके, लेट्स स्टार्ट. हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू 2026. Let's see. Two of Pentacles. Okay. Lots of Pentacles. Oh my God. Earth energy. Okay. मेरे ख्याल में इनफ हैं अभी के लिए कार्ड्स. फिर बाद में जब हम कार्ड्स इनको क्लैरिफाई करने के लिए लेंगे तो ले लेंगे. सबसे पहले टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी हमारे पास. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है. ठीक है, कैप्रिकॉर्न स्पेशली यहाँ पर देखो, वैसे सारे साइंस आ जाते हैं क्योंकि जब हम कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग करते हैं ना तो वो सारे साइंस के लिए होती है. ठीक है, ऑल साइंस उसमें होता है, सारे साइंस के लिए रीडिंग्स ये होती हैं. लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा होता है ना वो मैं आपको बता देती हूँ. तो देखो, तीनों अर्थ एनर्जी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. स्पेशली डेविल की एनर्जी है तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है. देखो, यहाँ फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. फिक्स साइन भी हो सकते हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है. टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन. अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना वो डेस्टिनी के चेंज होने को भी दिखाता है. ठीक है, समथिंग इज रिटर्न इन योर डेस्टिनी. इस पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी लिखा हुआ है. अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि कौन है ये पर्सन, अब तक तो मैं नहीं जानती या नहीं जानता, अब तक तो ये पर्सन मेरी लाइफ में आए नहीं है. लेकिन इसीलिए यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून कि ठीक है, नहीं आया अगर अब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आने वाला है. क्योंकि इस व्हील को देख, इस व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आता है ना किसी भी रीडिंग में, तो इसका मतलब चेंज इज कमिंग, चेंज इज कमिंग. ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक है. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल है, फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी 11 को दिखाती है. तो ये पर्सन आपके मिरर सोल है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वॉट एवर, जो भी आप बोल दो, जो भी नाम दो. ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं तो उस तरफ ज़्यादा मत जाना. लेकिन हाँ, हायर लेवल सोलमेट या हायर लेवल सोल कनेक्शन, इस पर्सन का जो डिज़ायर है, जो पैशन है, वो भी आप महसूस करोगे. ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन है यहाँ पर. क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि पैशन तो है, ठीक है, बट एक जो कंफ्यूजन है ना वो टू ऑफ पेंटिकल की कंफ्यूजन है. मतलब ये जो है ना टू ऑफ पेंटिकल, ये कंफ्यूजन को दिखाता है. ठीक है, अब ये कंफ्यूजन आपकी तरफ से है या इस पर्सन की तरफ से है, इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे. हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो. लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत ही ये पर्सन अट्रैक्टिव और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी है. ठीक है, मे बी आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो इस पर्सन के लिए, बट आप शायद यकीन नहीं कर पा रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो. आपको लगता है कि सिर्फ ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं या फिजिकल अट्रैक्शन है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, आपकी तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं. या ऐसा हो सकता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये ऐसा फील कर रहा है कि नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो कि ये रिश्ता मतलब इसमें कुछ चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता, बट डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा रही है. और फोर ऑफ वेंट्स तो फैमिली को, शादी को, मैरिज को, सेलिब्रेशन को भी दिखाता है. इस पर्सन से आपकी मुलाकात किसी मैरिज, किसी सेलिब्रेशन या किसी फ्रेंड्स की ग्रुप में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात होती भी
दिखाई दे रही है। यानी आप किसी की शादी में गए हो, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी में गए हो, स्पेशली किसी सेलिब्रेशन में गए हो, वहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यानी डेस्टिनी ने, किस्मत ने आपको इस पर्सन के साथ टकरा दिया। ठीक है, इस तरह आप दोनों की मुलाकात होगी। नाउ लेट्स सी ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस टू ऑफ पेंटिकल इज हेयर। मैं ना इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए। हम लास्ट में इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे और कुछ और भी कार्ड्स हैं मेरे पास, आज मैंने निकाले हैं ये वाले। इसमें स्पेशली देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा, जो कि मुझे यहाँ पर सेक्सुअली जो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई दिख रही है भाई। ठीक है, वाई दिस टू ऑफ, मे बी इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर सच में यहाँ पर कोई लव भी है, या फिर जस्ट फ्रेंडशिप है या कोई लव भी है। कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन है, आप इस चीज़ को लेकर ज़रा कंफ्यूज दिख रहे हो, या मे बी ये पर्सन। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं, वाई दिस टू ऑफ पेंटिकल इज हेयर। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ओके, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो ये पर्सन ना सम टाइम थोड़ा सा ऐसा बिहेव करते हैं आपके साथ। अब एनर्जीज वाइस वर्सा होंगी। ठीक है, अगर आप मेल हो और आप इस पर्सन से ऐसा बिहेव करते हो, बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिखाना या चीज़ों को लेकर अभी क्लियर नहीं होना, कंफ्यूज रहना, ठीक है, तो ये आपसे बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहती हैं। ठीक है, कि भाई क्या हो गया, क्या मसला है, कभी हाँ करते हो कभी ना करते हो, आखिर तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे क्लियर बताओ, ताकि मैं अपने घर वालों को भी वो बात बता सकूं, उनको क्लैरिटी दे सकूं कि जी वो मेरा कहीं और कर दे रिश्ता। ठीक है, या तो आप हमसे खफा हो या कोई और बात है, आप इतना अकड़ते क्यों हो? समझ रहे हैं? और अगर ये पर्सन, आप फीमेल हो और ये पर्सन थोड़े अकड़ू टाइप के हैं, किंग ऑफ सोर्ड, थोड़ा सा कभी आपको अकड़ दिखाते हैं, आपको कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं, तो आप इनको लेकर थोड़ा सा जैसे समथिंग मिक्स सिग्नल देते हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर और आप बात करना चाहते हो, क्लैरिटी लेना चाहते हो कि भाई चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, वो क्लियर करो, जो भी बात है वो क्लियर करो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ ये बिहेवियर रखा था, ठीक है, अगर ये बिहेवियर रखा था, तो अब इस पर्सन को थोड़ा वो चीज़ का एहसास हो रहा है और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, और मे बी अपॉलॉजी आ सकती है, या फिर अच्छा अपॉलॉजी भी नहीं, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन बात ज़रूर करना चाहते हैं, बात करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे आपके साथ, और बहुत ही रैशनल, आप देखोगे बहुत ही प्रैक्टिकल होकर ये बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई भी चीज़ घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। या तो आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो, तो ये है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में जो है वो आ चुके हैं या आना चाहते हैं, बातों को क्लियर करना चाहते हैं। अब क्यों आना चाहते हैं ये भी थोड़ा सा है कि भैया क्यों आना चाहते हैं। वाई दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल इज हियर। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? टेम्परेंस की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस ये इस वक्त वो चीज़ नहीं दे सकते आपको, इसीलिए थोड़ा सा ये बंदा या बंदी जो भी है अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करता है आपके सामने, क्योंकि ओह माय गॉड लुक एट दिस लवर्स, वाओ, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ना कोई अन्याय ना हो जाए। ठीक है, मतलब अगर ये उन लोगों में से है, ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन इनको लगता था कि, या लगता है कि अगर हम सामने वाले पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते हैं, अगर हम सामने वाले पर्सन को मतलब जो वो डिज़र्व करता है नहीं दे सकते, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसकी ज़िंदगी ख़राब करें या उसकी फीलिंग्स के साथ खेलें या अपना टाइम पास करें। ठीक है, तो ये उस चीज़ की ना अपने आप को सज़ा देना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा काबू में रखते हैं, और सम टाइम कभी कभी इस पर्सन का इमोशंस बहुत उमंडते हैं, तो फिर ये आपसे बात भी कर लिया करते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, वापस आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, वापस बात करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो, अगर बात कर रहे हो, देखो यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन लवर्स जो है ना सम टाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, तो मे बी आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो, और अगर बात कर रहे हो तो ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत कंट्रोलिंग वाले, बहुत कंट्रोल करते हैं ये पर्सन खुद पर, अपने इमोशंस पर, अपने जज्बातों पर, अपने यू नो बहुत बहुत सोच कर समझ कर बात करते हैं।
दिमाग से बात करते हैं, वैसे ये दिल से इतना नहीं सोचते, मतलब दिल से नहीं, दिमाग से बात काम लेते हैं। वाई दिस डेविल इज हियर, यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है भाई? वाई? ओह, वाई द 7 ऑफ पेंटिकल में डेविल की एनर्जी क्यों आई है? ओह, एम्परर, इंटरेस्टिंग। एम्प्रेस आता है, लेट्स सी, देखती हूँ। एम्प्रेस आता है, ये क्या था, कुछ दिखा मुझे नहीं। लेट्स सी, क्या एम्प्रेस आता है? सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एम्प्रेस नहीं आ रहा, नहीं। पेज ऑफ वेंड्स, हैंग्ड मैन, एट ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, ओके ना, चैरियट, ओके। लुक, आप दोनों के बीच, नहीं मैं बीच भी नहीं कहूँगी ना, इस पर्सन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ये कमाने वाला एक ही यही है बंदा घर में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, हायरोफेंट। स्पिरिचुअल तो नहीं कहूँगी, लेकिन ट्रेडिशनल बहुत है, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को बहुत मान कर चलते हैं। आप दोनों का ट्रेडिशन वगैरह कल्चर सेम दिख रहा है मुझे, रिलीजन भी सेम दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत कल्चर या आप दोनों का थोड़ा सा चेंज हो, अलग अलग हो, कास्ट वगैरह अलग हो, लेकिन रिलीजन एक ही है। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल तो नहीं है, लेकिन हाँ कल्चर बहुत मानते हैं, ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं। मे बी ये पर्सन मैरिड हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं सबकी बात नहीं कर रही। या फिर आपके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, आपके बच्चों के फादर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये एम्परर है, फादर फिगर है, या तो ये आपके बच्चों के फादर बनना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन पेंटिकल बहुत ज़्यादा है आज, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो जड़ें निकल रही हैं, फिर ऊपर से ये पेड़ निकल रहा है। तो इस जड़ों को जब आप कोई बीज बोते हो ना, तो उसको निकलने में, पेड़ बनने में टाइम लगता है, राइट? शायद ये टाइम देना चाह रहे हैं आपको भी, खुद को भी, लेकिन ये स्टक है बंदा, कहीं ना कहीं ये स्टक है। यहाँ पर भी हाथ बंधे हुए हैं, फिर यहाँ पर भी एक हैंग्ड मैन बंधा हुआ है, पेज ऑफ वेंड्स। कहीं ना कहीं से आपको सोशल साइड पर भी चेक करते रहते हैं, अगर आपका कोई सोशल साइड है तो। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरा तो कोई सोशल साइड है ही नहीं, है ही नहीं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है? ओके, मे बी ये पर्सन कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सनालिटी है, बिजनेस वगैरह करना, आपके साथ कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी ऑफर देना चाहते हैं, यू नो, बिजनेस की। मे बी ये पर्सन अपने 30s में है, 40s में है। आप बहुत बॉसी एनर्जी है, मतलब बॉस है ये पर्सन। इंटरेस्टिंग, क्योंकि एम्परर है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि मैरिड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बैचलर भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इनको अपने रूल्स एंड वो बहुत फॉलो करना, बहुत बहुत मतलब सख्ती से फॉलो करते हैं ये पर्सन उन चीज़ों को। ओके, वाओ, 6 ऑफ वेंड्स, इंटरेस्टिंग। मे बी ये पर्सन आपको अपना मिरर देखते हैं, मिरर सोल, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन देखते हैं कि आप इनको मिरर करते हो, आप इनके जैसे हो, आप मतलब बहुत वाइज, बहुत ब्रिलियंट इंसान हो, आप इनके जैसे दिखते हो इनको। बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी है आपकी, आप किसी से डरते नहीं हो। कोई भी बात करने से पहले आप एकदम, कोई भी बात हो तो उसको एकदम से एकदम, मे बी ये पर्सन अपने अंदर आपको देखते हैं, क्योंकि 11-11, ठीक है, 11-11, तो ये पर्सन को पता है कि आपकी अटेंशन लेना इतना आसान नहीं है, बिकॉज 6 ऑफ वेंड्स, आपके पास भी एक पावर, मे बी पावर स्ट्रगल जिसे हम कहते हैं आप दोनों का। मे बी आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया कि इनकी ईगो ट्रिगर हो गई हो ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, जो बताती है कि भाई
आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप इनके मिरर हो, बिल्कुल सेम टू सेम इनके जैसे। ये अपने आप को आपके अंदर देखते हैं। लुक एट दिस, दोनों ही पावर कपल हो। वाओ। और ऐसी ही फीमेल या ऐसा ही मेल इस पर्सन के कहते हैं ना यार, ये तो मेरे ख्वाबों की कोई शहजादी, जैसा ऐसा पर्सन या ऐसी बंदी, ऐसा बंदा मैंने कभी सोचा था। आइडियल पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, जो मुझे टक्कर का मुकाबला दे, जो मुझे मेरा आईना दिखाए। वाओ। बट क्योंकि हमने लवर्स देखा था, रिमेंबर या, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में। ये समझते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है, हम दोनों लवर बन सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? इस तरह की एनर्जी है कुछ। इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुद जो है वो कोई खूबसूरत नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, या इनके पास कोई ऑफर्स नहीं है। भाई पैसा बहुत है, ऑफर भी इनके पास भी बहुत है, खूबसूरत भी है, हर चीज़ है, लेकिन दे सी यू, देर इक्वल। इनको लगता है कि आप इनके इक्वल हो। कुछ तो है ना आप में, तभी तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तभी तो ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। आप भी तो अपने आप को कुछ समझते हो, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वाह, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन को, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए अगर नहीं आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स, अब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है, जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लुक एट दिस, किंग ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना, ये खुद भी बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, कम ये खुद भी नहीं है, ठीक है। बट एक यहाँ पर देखो वर्ल्ड की एनर्जी है, और ये भी दिखता है जैसे आपकी दुनिया में कुछ चेंज आने वाला है टोटली। ये वाली रीडिंग जो है ना, चेंज वाली, कि कुछ चेंज आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड दोनों साथ में आए हैं, यानी कुछ तो है जो बदल रहा है, कुछ तो है जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो है जो चेंज आ रहा है, कुछ तो साइकिल है जो कंप्लीट हो चुका है, या हो रहा है, या होगा इस पर्सन के साथ आपका। अच्छा, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून इन द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि आपकी लाइफ में क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स भी दिखा है, तो मैं भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और भी कुछ इवन कि आपसे यंगर एज में, आपसे छोटे, आपसे बड़े, इवन के वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, वो भी आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी आप में, आपके साथ एक, क्योंकि आप बहुत बोल्ड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपना कुछ वर्क करते हो, तो ये मतलब ये कोई और भी हैं जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, या और भी एंट्रीज होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको ये देखना है कि 2 ऑफ कप्स, राइट, एंड 4 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं आएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चेंज लेकर आएंगे, तभी शायद कंफ्यूजन की यहाँ पर। ओके, तभी शुरू में 2 ऑफ पेंटिकल कंफ्यूजन था। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। मे बी इसीलिए आप कंफ्यूज, क्योंकि ये सब एक ही ऑफर तो ये आपको मैरिज की दे रहे हैं ना, सेलिब्रेशन की, मैरिज की, आपके साथ रहना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से किसके लिए आप अपना इक्वल मतलब समझते हो। आपका जो दिल में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वो किसके लिए है, ये आपने डिसाइड करना है। किसको आप पसंद करते हो, या किसको आप वो दर्जा देना चाहते हो, किसके लिए आपका दिल धड़कता है, किसके लिए आपका, अभी यहाँ पर ईगो को रख कर नहीं देखना है, फैसला करना है, यहाँ पर अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपने दिल को रखना है कि 2 ऑफ कप्स, किसके साथ आपका कनेक्शन आपको फील होता है, किसके साथ इक्वल कनेक्शन फील होता है, किसके साथ म्यूचुअल फीलिंग्स आपको फील होती है, किसके लिए आपका दिल धड़कता है, किसके लिए आपके दिल में, मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, वो फैसला आपने करना है। बिकॉज बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, फैसला आपके हाथ में है। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज आपके अपने हाथ में है। किसके लिए आप फील करते हो, फीलिंग्स आपके लिए हैं, चाहे वो थोड़ा देर कर रहा है या जो भी कर रहा है, वॉट एवर, लेकिन वो आपने खुद ने डिसाइड करना है। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स यहाँ पर सोल कनेक्शन को दिखाता है। यहाँ पर कैंसर, टॉरस बोल रही हूँ, हाँ टॉरस भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। वाटर एंड अर्थ की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है आज। एरीज की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। सारे साइंस आ जाते हैं क्योंकि मैं ऑल साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट स्पेशली मुझे आज कैप्रिकॉर्न, एरीज,
टॉरस, स्पाइसेस, ये वाली एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लियो भी हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या आता है। बाउंड्रीज, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, अगर 2026 में एक से ज़्यादा ऑफर्स आ रही हैं या बहुत सारे तो आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज लगानी है। इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर आपको चाहिए, मतलब इम्पॉर्टेंट फैसला अगर आपको करना है तो कुछ हेल्दी बाउंड्रीज लगा के भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि जिसके साथ आपको, वही वाली बात है, जिसके साथ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा जिसके साथ आपका एक लविंग कनेक्शन बनेगा, आपने उसी को अपने लिए एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बॉन्ड। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे, लुक एट दिस कमिटमेंट एंड बॉन्ड, जिस किसी को भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस इंसान के साथ आपका एक बहुत गहरा ताल्लुक होगा। ठीक है, और वक्त के साथ साथ आप दोनों का जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। टाइम थोड़ा लगेगा, टाइम के साथ आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर कमिटमेंट है, ठीक है, अट्रैक्शन भी है लेकिन कमिटमेंट भी है। तो आप दोनों का कनेक्शन, दिस इज़ योर ट्रू लव बाय द वे। तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन है, कमिटमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो वक्त के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, और लेट्स सी कैसे होंगे ये दिखने में। स्कार्स हो सकते हैं इनको फेस पर, या आई डोंट नो, स्कार्स माथे पर, कर्ली हेयर, ब्राउन आईज, ओके, एवरेज हाइट हो सकती है इनकी, एल्डर हो सकते हैं ये आपसे, ओल्डर देन यू भी है यहाँ पर, और क्या है भाई, मीडियम स्किन टोन। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, मैंने टाइम फ्रेम नहीं बताया है। ठीक है, मैं टाइम फ्रेम इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि एक तो ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशन तो है नहीं। ठीक है ना, फिर आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था, तो वो तो टाइम फ्रेम हुआ नहीं, तो इसीलिए टाइम फ्रेम नहीं बता रही। क्योंकि और दूसरी चीज़ कि आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए मैंने टाइम फ्रेम नहीं बताया। अगर आप को लगता है कि रीडिंग आपकी है, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो वो टाइम फ्रेम जो है वो खुद ही आपको समझ आ जाएगा आगे जाके। किसी किसी के लिए बाय द वे उनके एक्स भी हो सकते हैं, जो कि हो सकता है एक इंट्यूटिवली मुझे जो पिक हो रहा है कि हो सकता है 2 से 3 महीने में या 2 से 3 हफ्तों में ये पर्सन आपको अप्रोच करे। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, देख लें, अगर कोई नाम बनता है तो आप खुद बना दीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।